गंगा का इतना अधिक भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन भविष्य की तैयारियां हर एक व्यक्ति करना चाहता है। और उसी क्रम में आज बलिया प्रशासन, ये कहा जाए कि जिलाधिकारी महोदय बलिया के द्वारा एक तैयारी की जा रही है और मॉक ड्रिल किया जा रहा है। यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि अगर गंगा नदी का जल स्तर जो है बढ़ता है और गंगा नदी के जल स्तर में अगर उफान आता है और उन परिस्थितियों में जब दो नावें आपस में टकराती हैं या कोई ऐसी परिस्थिति होती है, अनहोनी होती है कि कोई नाव डूबने वाली हो, तो फिर एनडीआरएफ की टीम उसको कैसे बचाएगी। और उसी का कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय बलिया के निर्देश पे ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पे आई है। एनडीआरएफ की टीम, चिकित्सा की टीम और जितने भी इस क्षेत्र के अधिकारीगण हैं, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे आए हैं और खंड विकास अधिकारी महोदय भी आए हैं और सेना के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मॉक ड्रिल में होता क्या है और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि अधिकारी महोदय यहाँ से निर्देश दे रहे हैं, उसको आप जरा दिखाइए। दो नावें जो हैं, इनके तरफ से एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि अगर दो नावें इस तरीके से आपस में टकराती हैं या नहीं हो पा रहा है। देखिए, जैसा कि ये कह रहे हैं कि वो नावों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नावें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। उस तरीके का सीन क्रिएट किया गया है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो फिर इन नावों को बचाया कैसे जाएगा, उसमें जो लोग हैं उनको कैसे बचाया जाएगा। और यही दृश्य यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। और अभी हमारी उपस्थिति उजियार घाट पे हुई है और आपको ठीक उस पर रामरेखा घाट दिख रहा होगा और एनडीआरएफ की टीम जो है उनको निर्देश दे रही है कि अगर कोई अनहोनी होती है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि कैसे बचाया जाए लोगों को, वह दृश्य यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि वो अपने नाव को संभाल सके। गंगा में बहाव बहुत है, लेकिन संभल नहीं रहा, बीच में फंस चुका है। अभी ये देखिए, सभी लोग उसमें पानी में गिर गए हैं, नाव नहीं संभली है। उनको लग रहा है कि यहाँ पे अब नहीं संभल पाएंगे, तो यहाँ की जो आपदा की टीम है वो इनको, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये एनडीआरएफ की टीम को बताया है। अब एनडीआरएफ की टीम, अब अपना ध्यान पूरे बाएं तरफ ले जाइए। वहां से एनडीआरएफ की टीम यहीं पे पहले से प्री मानसून में डिप्लॉयड है। और वो देखिए, वो सीन क्रिएट किया गया है कि अगर नाव पलटती है, अगर कोई अनहोनी होती है तो कैसे लोगों को बचाया जाए। और वो लोग देखिए शोर मचा रहे हैं वहां से। वो सीन क्रिएट किया गया है कि अगर डूबने वाली परिस्थिति आए तो कैसे बचाया जाए। देखिए, आवाज लगा रहे हैं वो लोग और उधर से देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी को बचाया जाए। देखिए, वो अपना बापू बांस करके बचाने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो सक रहा है वो कोशिश कर रहा है। इसी बीच में आपकी एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पे पहुंच रही है और देखिए आप लोगों को किस तरीके से बचाव कार्य करती है। अभी एनडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंच गई है, उनको सूचना हुई, वही पास में ही घाटों पर इनका डिप्लॉयमेंट है। जैसे ही सूचना पाए हैं, एनडीआरएफ त्वरित कार्रवाई करती है। उन्होंने आते ही सबसे पहले जो भी उनके टीम ड्राइवर्स है वो जंप लगाते हुए पानी में लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ही आप देखिए कि जो उनके पास लाइफ जैकेट्स है उसको फाइट करके विक्टिम्स जो भी लोग हैं उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से बचाव किया जाए। क्योंकि जब भी आपका कैजुअलिटी होता है बोट पे, तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं उनको सभी लोगों के पास में किस तरीके से, जो आपके पास जहां तक आदमी पहुंच सकते हैं, हमारे ट्रेन रेस्क्यूअर पहुंचते हैं, नहीं तो जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके माध्यम से देखिए बोट पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उनको बचाव कर रहे हैं। सामने से लोग हट जाए, जो भी लोग हैं हट जाए, दिखाई देना चाहिए। अभी वो देखिए वहां पे बचा करके उनको दूसरी बोट्स, दूसरे रेस्क्यूअर्स को अटेंड कर रहे हैं, उनको बीच में अपने टेक्निक तरीके से उनको लेकर के आ रहे हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, उनको हेड टो और चिन टो करके पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी देखिए एक विक्टिम्स को हमारे रेस्क्यूअर्स अलग अलग तरीके से उनको अटेंड करके ले करके आगे तरफ आ रहे हैं। और दूसरे लोगों को, जितने लोगों को हो सक रहा है उनको, कुछ लोगों को बोट पे, कुछ लोगों को जो तैराक है उनको और मोटिवेट करके आगे निकाल रहे हैं। साथ में कुछ लोगों को रेस्क्यू करके चिंटो हेटो उनकी मदद से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। तो बाढ़ की स्थिति में एनडीआरएफ हमेशा सदैव तत्पर रहती है। साथ में दूसरे एजेंसियों को भी, जो उनके साथ में स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी भी मदद ली जाती है, उनको भी सिखलाई दिया जाता है, लोकल ग्रामवासियों को भी बताया जाता है। एक लोगों को देखिए अभी
जो इम्प्रोवाइज जो फ्लोटिंग डिवाइस है उसके माध्यम से जो हल्का ज्यादा अच्छा तैराक है, कुछ जान रहे हैं, उनको फ्लोटिंग डिवाइस लगा दिया गया है। वो लोग स्वतः भी कोशिश करके निकलने की प्रयास कर रहे हैं, किनारे लगने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए जो लोग निकल करके आ रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम उनको बाहर निकाल रही है, बाहर निकाल करके इनको ले करके आगे आ रहे हैं। एम्बुलेंस टीम को जो अलग ये पूरा प्रक्रिया जो हो रहा है आईआरएस सिस्टम पे है, तो सभी एजेंसीज यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए स्वास्थ्य विभाग से, रेड क्रॉस की मदद से इनको रोड क्लियर करवा करके, मान लीजिए आप ये इमेजिन करिए कि ग्रीन कॉरिडोर का बनाया गया है, इस तरीके से यहाँ पर लास्ट तक उसको अटेंड कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें किया जाए। और ये आपके जो सामने लेकर के आ रहे हैं कि जो बाढ़ से आदमी डूब जाता है, तो दूसरी तरफ आपको एम्बुलेंस की जो आई हुई है टीमें, वो अभी लेकर के उस व्यक्ति को जाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द मेडिकल पे पहुंचाया जाए। तो अभी आप लोग अपना ध्यान दीजिए कि ये जो लाया हुआ व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति था, इसको एनडीआरएफ ले आती है, सबसे पहले उसको लिटा देते हैं। लिटाते समय ये ध्यान देती है उसका सिर जो है वो नदी, उसका जो नजर हो नदी की तरफ ना हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, और उसका जो है को फोल्ड करें और पेट की तरफ हल्का सा पुश करें। क्यों ऐसा करना है कि अगर इसके अंदर पानी का होगा, देखिए इनके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है इस तरीके से, कि जो उसके अंदर पानी का चला गया है उसे निकाल करके उसे कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है वो निकाले। और उसके बाद उसका हाथ एक साइड में करें उसके कंधे की तरफ, दूसरे हाथ को फोल्ड करते हुए उसे एक तरफ लिटा दें। इस तरीके से भी पानी को निकालने की ये सब विधियां हैं कि इसके जो पेट में पानी चला गया है, इनको जो समस्या हुई है उससे ये जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी आ गए हैं, इनको जो भी थे विक्टिम्स उनको ले जाने के लिए रेस्क्यूअर्स की टीम जो है वो आ गई है कि इनको भी जल्द से जल्द पानी निकालने जल्द पहुंचाया जा सके। अगर इसी पेशेंट को जल्द से जल्द पहुंचाने की त्वरित कार्रवाई, क्योंकि लाइफ सेविंग के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। अगर आप उसे रिस्पांस टाइम में नहीं भेजते हैं तो समस्या हो सकती है। यहाँ पे एनडीआरएफ के कुशल जो मेडिकल प्रशिक्षण है वो, और साथ में जो और एजेंसीज के लोग हैं, वो लोग एकत्रित होकर के यहाँ पर आकर के इस विक्टिम्स को ले जाने की, जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आज खड़े जो लोग आए हुए हैं जिन्होंने इम्प्रोवाइज है, आप ये पानी के बोतल्स जो है खाली बोतल्स को बना करके, और दूसरा ये दो साथ में ही इसी दौरान में किसी पेशेंट को बांध लीजिए कि उसकी सांस नहीं चल रही होती है, जिस अनकॉन्शियस हो जाता है, तो हॉस्पिटल तक जा सके। तो जिस विक्टिम को, जिस पीड़ित को मान लीजिए सांस वगैरह नहीं आ रही है, एक व्यक्ति को जो निकाला गया था वो अनकॉन्शियस था, उस पर हमारे मेडिकल की टीम आई है। यहाँ पर मेडिकल की टीम आते हुए हमारे उसको सीपीआर की कार्रवाई को चालू कर रहे हैं। आप लोग देखें और समझें। ये अलर्टनेस उसका चेक कर रहे हैं कि क्या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो ये ईएमएस को अलर्ट कर रहे हैं। जो उनके दूसरे साथी हैं वो एम्बुलेंस को टीम को बुलाना चाहेंगे कि यहाँ पे हम एक विक्टिम को अटेंड कर रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाएं। फिर दूसरा ही कोरेटेड पल्स को चेक कर रहे हैं कि क्या इसको जो कॉन्शियस है कि नहीं है, इसका रिस्पॉन्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उस तरीके से इसे पता करते हैं। नहीं होता है तो लूप मिशन फील्ड के माध्यम से उस विक्टिम्स को पता करने की कोशिश करते हैं। ये सभी कार्रवाई बहुत जल्दी की जाती है, लेकिन ये यहाँ पे मॉक हो रहा है तो थोड़ा सा इसको सिखाने की दृष्टि से थोड़ा सा समय लिया जा रहा है। फिर उसके नाक को और उसके थोड़ा जो जा है उसको बाहर की तरफ करते हैं, चेक करते हैं कि वहाँ एरिया में है कि नहीं, सांस वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। जब नहीं आता है फिर वो फिर से कोरेटेड पल्स को चेक करते हैं। साथ में
जब एकदम से नहीं उनको हो जाता है कि बंदा को सांस नहीं आ रही, कुछ भी नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं है, तो फिर वो जाइफोर्ड प्रोसेस को चेक करते हैं कि कहाँ पर है। वहां पे सटीक जगह पर उसको अपने हाथ को खम बनाते हैं और सीपीआर को 30 बार उसको प्रेस करते हैं और 30 बार प्रेस करने के बाद उसे 2 बार सांस देते हैं। इस तरीके से कार्रवाई को देखिए कर रहे हैं रेस्क्यूअर्स। आप लोग सभी लोग ध्यान से देखें। जैसे 30 बार हो जाता है तो साथी रेस्क्यूअर उसकी नाक को पिंच करते हुए उसे सांस देता है। पहले खुद सांस भरता है, फिर उसे सांस देता है। 2 बार की सांस देने के बाद फिर उसका चेक करते हैं कि क्या उसकी पल्स मिल गई कि नहीं। अगर नहीं मिली है फिर त्वरित वही क्रिया को दोहराएंगे जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाती। दूसरी बार भी करके दिखा रहे हैं, आप लोग सभी लोग देखें। तो इसको तुरंत ही व्यक्ति को यहाँ से एम्बुलेंस में भेज देंगे। सीपीआर के बारे में एक बार पुनः सभी लोगों को अवगत कराएं। आप अनकॉन्शियस है, जब बिल्कुल सांस नहीं चल रहा है तभी हम पेशेंट को सीपीआर देंगे। सांस हल्का भी तो सीपीआर नहीं देंगे। सीपीआर इसलिए दिया जाता है कि हार्ट जिसे बंद हो गया है, सांस लेना बंद हो गया हो, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने के लिए जैसे किया हो, सबसे पहले उसको हार्ड सरफेस पे लेटाना है। नीचे कोई चुभने वाली चीज ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए, हार्ड सरफेस होना चाहिए, नीचे कोई चुभने वाली चीज नहीं होना चाहिए। पेशेंट